पूरे मेंशन में बम लगा दे। इनकी फटके हाथ में आनी चाहिए। निकालो कीले। तगतोम तकतारी गिटतोम तकतारी तगतोम तकतारी गिटतोम तकतारी गिटा गिटा तगतोम। देखो ज्योत्सना, तुम गलत समझ रही हो, मेरी बात रहने दो, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। जो देखना था वो मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। ज्योत्सना, अरे ये रही ज्योत्सना। केवल ज्योत्सना नहीं, साथ में व्यापारी भी तो है। अरे ज्योत्सना, तुम्हें नाचना नहीं है? चलो ना, चलो ना। अरे चलो चलो ना, आज मैं नहीं नाचूंगी। चलो 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 चलो। तुम्हारे मना करने से क्या होगा? तुम्हारे नाचे बगैर गांव के किसी उत्सव में रंग जमा है क्या? नहीं, मैं नहीं नाचूंगी। आखिर कैसा नाचती हो तुम कि इसके लिए इतना कहा जा रहा है तुम्हें? तुमसे अच्छा तो मैं नाच लेती हूँ। तुम्हारी सपेरन ज्योत्सना को बोलो, इतना अच्छा नाचती है तो फिर मेरे साथ भी नाच कर दिखाए, तभी तो प्रमाण मिलेगा कि कौन कितना अच्छा नाचता है। क्या ज्योत्सना, गांव की इज्जत का सवाल है, तुम नाचोगी नहीं? क्या हुआ? बोलो ना, नहीं नाचोगी? बोलो ना। बोलो ना। ठीक है, मैं नाचूंगी। थोड़ी थोड़ी भंगूड़ी, थोड़ा थोड़ा रंगूड़ा, एक ड्रम रोल बजा रे। ज्योत्सना जीत गई है, ज्योत्सना जीत गई। लक्ष्मी, इतना अहंकार उस ज्योत्सना में, मुझे लक्ष्मी को सबके सामने अपमानित किया। अब मैं उसे अपनी जगह दिखाऊंगी। अब और नहीं, बहुत हुआ आज। किसी भी तरह ज्योत्सना के साथ मुझे बात करनी ही होगी, करनी ही होगी। कुछ भी कहिए महाराज, राजसभा के उस औपचारिक परिवेश से मुक्त गगन के नीचे भ्रमण करने का निर्णय उत्तम है, मन को भाता है। क्या कहते हो? उचित कहा आपने। रुकिए महाराज। प्रहरी, शालू में क्या है? खोलकर अभी महाराज को दिखाओ।
विजयनगर के आकाश में विपत्ति के मेघ छाए हैं। इस राज्य को नष्ट होने से बचाने के लिए जानना होगा कि शत्रु कौन है और मित्र कौन। ये सब क्या है बौद्धादित्य? इसका तात्पर्य क्या है? प्रहरी, इस प्राचीर को उस ओर जाकर देखो कि यह संवाद किसने भेजा है। जाओ। महाराज, चलिए हम भी चलकर देखते हैं, कोई दिखता है क्या। आइए महाराज, आइए। इसका अर्थ क्या यह है बौद्धादित्य कि कोई मुझ तक कोई सूचना पहुंचा रहा है? मुझे तो लग रहा है महाराज, कोई आपके साथ प्रहसन कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि इस पहेली का कोई अर्थ ही ना हो। आप व्यर्थ ही इतनी सारी चिंता कर रहे हैं। नहीं नहीं बौद्धादित्य। ओह महाराज, ठीक है ठीक है। आपको चिंता मुक्त करने के लिए मैं इसकी जांच स्वयं करूंगा। आप निश्चिंत रहिए महाराज। यह सूचना तो कामिनी को देनी ही होगी। सब प्रभु की इच्छा है। अरे अरे रास्ता छोड़ो मेरा। तुम्हारा और मेरा पद तो अभी एक ही है सुंदरी। तुम जहां जाओगी तुम मुझे ही पाओगी। ये क्या? देख रही हूँ कि राजकुमार के अलावा तुम किसी से बात नहीं करती। मेरे भैया क्या कह रहे हैं तनिक सुनो तो। इस तरह करने से क्या होगा? क्या कहना चाहती हो तुम? मैं जो कह रही हूँ वो स्पष्ट है। राजकुमार कंचन संग विवाह तो मेरा ही होगा और वो भी अति शीघ्र होगा। भविष्य में मैं ही विजयनगर की रानी बनूंगी। तुम साधारण सपेरे की कन्या होकर मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने आई हो। क्यों? तुम वो करो जो मेरे भैया कह रहे हैं। समझ रही हो ना? रुको, मुख फेरने से लाभ नहीं। मेरे भैया मंत्री के पुत्र होकर भी तुम जैसी एक साधारण सपेरन को इतना महत्व दे रहे हैं। तुम्हें तो इतने से धन्य हो जाना चाहिए। मूर्ख कन्या, तनिक भी बुद्धि नहीं है। तुम एक सामान्य सपेरन, हाँ देखने में ठीक ठाक हो, इस कारण राजकुमार तुम्हें तनिक भाव भी दे रहे हैं। कुछ समय बाद किसी और को देंगे। ये सब राजा महाराजाओं में होता रहता है। राजकुमार के साथ विवाह मेरा होगा क्योंकि वो मेरे हैं, और ये बात तुम जितनी शीघ्र समझ लो उतना अच्छा है। वो यदि सत्य में ही तुम्हारे होते तो यूं बीच राह में मेरा रास्ता रोककर तुम मुझे धमकाने नहीं आते। क्या हिम्मत कैसे हुई है बोलने की? लक्ष्मी के मुख पर बोल रही हो? तुम अपने राजकुमार को लेकर खुश रहो, लेकिन आज से मुझे तंग करने की कोशिश मत करना। टूटेगी लेकिन झुकेगी नहीं। इस कन्या में तेज है। इसी कारण ही तो यही कन्या मुझे चाहिए। और अगर ये कन्या सहज भाव से मुझे ना मिली तो छीन कर कैसे लेते हैं मुझे अच्छे से आता है।
इन सब का अर्थ क्या है? कुछ समझ में आया क्या कामिनी? समझी। कोई गोपनीय तथ्य महाराज को देना चाहता है, और वो कौन हो सकता है ये भी मैं अनुमान लगा पा रही हूँ। क्या? कौन? 10 वर्ष पूर्व जो हमारे हाथ से सरक गया था वो वही। क्या? कुल पुरोहित? कुल पुरोहित महाशय का इतना बड़ा दुस्साहस? महापद्म पाने के लिए मैंने अपना सर्वस्व दे दिया। रणविजय, पद्मिनी और ऊर्मी को मारने में तनिक भी संकोच नहीं किया, और इस महापद्म को अपने हाथ से मैं इतनी सहजता से छोड़ दूं। अब से इस राज्य में सब कुछ मेरे आदेश अनुसार होगा। कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा। मैं महापद्म पाने के कगार पे हूँ महामंत्री। इस समय किसी तरह की परेशानी नहीं चाहती हूँ। तुम निश्चिंत रहो कामिनी, मैं हूं ना। आवश्यक हुआ तो सैन्य संख्या बढ़ाकर राजप्रसाद की सुरक्षा स्वयं देखूंगा। कुल पुरोहित महाशय समस्त जीवन चेष्टा करके भी राजप्रसाद में नहीं आ पाएंगे। उसका कोई प्रयोजन नहीं है। जो कोई भी आना चाह रहे हैं उन्हें आने दीजिए। आज इतने वर्षों के बाद हमारे पुरोहित महाशय राजमहल लौटना चाहते हैं। उचित ये होगा कि हम उनका स्वागत करें। सही कह रही हूँ ना? पता नहीं कामिनी क्या करना चाहती है। ये क्या? घर में इतना अंधेरा क्यों है? बाबा और माँ अभी तक आए क्यों नहीं? हाँ, ना, दिया जलाने की व्यवस्था करती हूँ मैं। ज्योत्सना। कौन? ज्योत्सना, मैं कंचन। चिल्लाना बंद करो, मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। मैं बता रहा हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या राजकुमार? आखिर आप कर क्या रहे हो, और आप क्यों छुप कर आए हो मेरे घर में? मैं बताता हूँ। मैं सब सच बताता हूँ। तुम पहले शांत हो जाओ। मैं क्या देख रहे हैं ऐसे? जो बोलना है शीघ्र अतिशीघ्र बोलो। अगर माँ बाबा आपको यहाँ इस तरह देखेंगे तो उनको बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। बुरा तो लगेगा ही। तुम मुझे बार बार गलत समझ रही हो। तो सत्य क्या है ये बताइए मुझे। लक्ष्मी से मैं विवाह नहीं करूंगा। तो क्या मंत्री कन्या ने जो कहा वो झूठ कहा? क्या आप दोनों का रिश्ता टूट चुका है? नहीं, टूटा तो नहीं है, किंतु कभी कहते हैं रिश्ता टूटा नहीं है, कभी कह रहे हैं शादी नहीं करूंगा। क्या आपको सच में पता है आप क्या कहना चाहते हैं? देखो ज्योत्सना, मुझे समझाने का एक अवसर तो दो। मैं तुम्हें सब सही से समझाता हूँ। सुनो,
अब समझी किस परिस्थिति में मेरा विवाह हो रहा था? देखो ज्योत्सना, ये विवाह करने के लिए मैं कभी भी तैयार नहीं था और आज भी नहीं हूं। और यही बात जानने के बाद लक्ष्मी की मां, मतलब महामंत्री के पत्नी ने यह विवाह स्थगित किया है। किंतु लक्ष्मी के मन को ठेस न पहुंचे, इसलिए उसे अब तक नहीं बताया गया है कि मैं उससे कभी भी विवाह नहीं करूंगा। लेकिन परिस्थिति नियंत्रित होने पर उसे सब कुछ बताया जाएगा और इस कारण उसे लगता है कि हमारा विवाह होगा और मैं उससे विवाह करूंगा। अब समझी कुछ? देखो ज्योत्सना, मैंने तुम्हें सब कुछ स्पष्ट रूप से बताया है, अब तो समझी। देखो ज्योत्सना, मैंने तुम्हें सारी बातें खुलकर बताई हैं। तुम्हें क्या अब भी लगता है कि मैं तुमसे किसी प्रकार का छल कर रहा हूं? मुझे वापस आना ही पड़ा महाराज, नहीं तो आप कभी सत्य जान ही नहीं पाते। मैंने पहले भी चेष्टा की थी कि आपको सब सत्य बता सकूं, किंतु उस समय आप उद्यान में महामंत्री के साथ थे, ये मुझे ज्ञात नहीं था। महामंत्री के कारण मैं ओट में चला गया। उनके कुछ समझने से पहले ही आपको सचेत करना था मुझे, इस कारण अब और विलंब नहीं। ये पत्र आप जब पढ़ेंगे तब मेरा इतने दिनों तक किया हुआ आत्मगोपन सार्थक होगा। ये पत्र पढ़कर कल आप मुझसे मिलने आएंगे महाराज, और तभी आप जान पाएंगे मित्र के छद्मवेश में कितने बड़े चक्रव्यूह की रचना की है आपके शत्रुओं ने। अब मुझे यहां से पलायन करना होगा महाराज, मैं चलता हूं। मैंने सही समझा था पुरोहित महाशय, आपकी मृत्यु ही आपको राजमहल ले आई है। किसी को कुछ नहीं बताकर महाराज को पद्म सरावर बुलाया जा रहा है, और महाराज के वहां जाने पर आप उन्हें सेनापति के परिवार के रहस्यात्मक मृत्यु एवं मंत्री एवं उनकी पत्नी के षड्यंत्र की सूचना देंगे। किंतु कुलपुरोहित महाशय, कामिनी के रहते तो ये नहीं हो सकता। ये किसी भी तरह नहीं होने दूंगी। कामिनी, मैंने तुम्हें सब सत्य नहीं बताया है, नहीं बताया है ज्योत्सना, कि मेरे मन मंदिर में केवल तुम हो, केवल तुम। एक बार तुम मेरे प्रेम को तो स्वीकार कर लो। मैं अपने मन की अवस्था सही समय पर बताऊंगा। ज्योत्सना, बोलो, विश्वास करती हो मेरा?
ज्योत्सना, ज्योत्सना बेटा, कहाँ हो? घर में हो क्या? अरे बाप रे, माँ और बाबा आ गए। अगर इन्होंने राजकुमार को देख लिया तो क्या होगा? अरे आप जाइए ना यहाँ से, जाइए ना आप यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। पहले तुम बताओ, तुमने मुझे क्षमा किया कि नहीं? कर दिया बाबा, कर दिया। आप जाइए ना, जाइए ना। और हमारा प्रेम, क्या उसे स्वीकार करती हो? जहाँ मुझे इंतजार करने को कहा था, वहीं आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। अब जाइए यहाँ से, जाइए ना। बोधादित्य, कामिनी, तुम लोग अवश्य मुझसे कुछ छुपा रहे हो। अरे तुम लोग मुझसे स्पष्ट रूप से बताओ कि तुम लोग मुझसे क्या महाराज, छुपा रहे हो। आप शांत हो जाइए, आप शांत हो मैं जाइए कैसे महाराज। शांत हो जाऊं बोधादित्य? मेरा हृदय कह रहा है कि कुछ न कुछ तो हुआ है या फिर होने वाला है। तुम लोगों ने पहले मुझे मेरे कक्ष से कहीं और भेज दिया और उसके बाद मैं सुन रहा हूं कि कोई चुपके से इस राजमहल में घुस आया था। कामिनी, सच सच बताइए तो क्या बात है? क्या उस बेनाम चिट्ठी से इसका कोई संपर्क है? महाराज, ये बात सत्य है कि किसी ने सचमुच बलपूर्वक हमारे राजमहल में घुसकर हमारी शांति भंग करने की चेष्टा की है। और हाँ महाराज, हमें एक आशंका भी हुई थी, इसीलिए ये व्यवस्थाएं भी की और अंत में पता चला कि हमारी आशंका सत्य प्रमाणित हुई। किंतु आप चिंतित मत होइएगा महाराज, मुझे लगता है यह किसी साधारण चोर उचक्के का काम है। बस मैं और कामिनी जब यहाँ हैं, तो आपको चिंता करने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है महाराज। मंत्री जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है महाराज। आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसने भी ये अपराध किया है उस अपराधी को हम अति शीघ्र आपके चरणों में लाकर डाल देंगे महाराज। मेरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि कोई ये सब क्यों करेगा। क्या उद्देश्य होगा? जिसने किया है उसका उद्देश्य मैं सफल नहीं होने दूंगी महाराज। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ज्योत्सना, हाँ? क्यों बेटा, तुम ऐसे अंधेरे में बैठकर क्या कर रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। दरअसल आप लोग पूरे दिन घर पे नहीं थे ना, इसीलिए आप दोनों को देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यह बात है। हे भगवान, अच्छा हुआ सही समय पर राजकुमार को यहाँ से जाने के लिए कह दिया, नहीं तो आज बहुत समस्या हो जाती। किंतु एक बात बहुत अच्छी हुई, राजकुमार को मैंने बहुत गलत समझा। आज जाकर मुझे समझ में आया, राजकुमार असल में सच्चे हैं। सच्चे इसलिए उन्होंने मुझसे कुछ नहीं छुपाया। जो भी है, कल मुझे राजकुमार से मिलने जाना ही होगा। उनकी दोस्ती में अवश्य स्वीकार करूंगी। अब कोई गलतफहमी नहीं होने दूंगी। महाराज, इसका मतलब आज हमारी प्रतीक्षा समाप्त हो जाएगी। कंचन और ज्योत्सना ने अपनी सारी भूल दूर कर ली है। कल हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। कल ज्योत्सना को जाकर बतानी होगी उसकी असली पहचान, उसके जीवन का उद्देश्य। कंचन और ज्योत्सना एक होकर कामिनी से प्रतिशोध लेंगी। नहीं नहीं, ऐसा ही चलता रहा तो कोई लाभ नहीं होगा। कंचन तो ज्योत्सना का पीछा छोड़ ही नहीं रहे हैं। अगर कंचन ज्योत्सना से दूर नहीं होंगे तो मैं उन्हें कैसे पा सकूंगी? सुनो लक्ष्मी, जब कोई वस्तु आसानी से हाथों में नहीं आती ना, तो उसे छीन कर लेना पड़ता है। अगर आवश्यकता हो तो फिर
क्या बात है? जी वो सपेरों के गांव की सपेरन मिलना चाहती है, कुछ काम है। सपेरन को हमसे क्या काम हो सकता है? नहीं मिलना, कहो चली जाए यहाँ से। नहीं रुको, हम भी तो देखें कौन सी सपेरन हमसे मिलने के लिए इतनी उत्सुक है। भेजो। प्रणाम। हमारे गांव में राज परिवार के लोगों की पैरों की धूल पड़ी है, तो हमारा भी तो कर्तव्य है ना कि मंत्री पुत्र कन्या की सुख सुविधा का ध्यान रखे, है ना? बस बस, तुम्हें देखकर ही समझ आ गया कि तुम यहाँ क्यों आई हो। अब असल बात बताओ, यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? जी वो मैंने सुना है कि कल के उत्सव में उस लड़की ज्योत्सना ने आपका बहुत अपमान किया। उसकी किस्मत अच्छी है कि वो आपके सामने जीत गई। मैं जानती हूँ वो बहुत चालाक लड़की है, उसने मुझे भी बहुत परेशान किया है। यदि एक बार मौका मिल गया ना मुझे, तो बताऊंगी मैं उसे। अरे वाह, कहना पड़ेगा तुम तो बड़ी बुद्धिमान हो। तुम्हारी और हमारी शत्रु एक है, पता चलते ही हाथ मिलाने आ गई। हम तुम्हारी बात आखिर क्यों माने? यदि तुम हमारे किसी काम आ सकती हो तो शायद हम सोच सकते हैं। आप मुझसे एक बार कह के तो देखिए, एक बार परीक्षा लेकर तो देखिए। उस ज्योत्सना को तो मैं शेष करने के लिए कुछ भी करूंगी। इतने दिन मैं अकेली थी, इसीलिए कुछ कर नहीं पाई। यदि आप लोग मेरा साथ देना तो देखना मैं कैसे उसे शेष करती हूँ। क्या बात है भैया, आपकी ज्योत्सना ने तो चारों तरफ शत्रु बना रखे हैं। हमारे कहे अनुसार कार्य करती रहो तो तुम्हारे मन की इच्छा भी पूरी होगी और बदले में कीमत भी मिलेगी। पहले कार्य उसके बाद दाम। उस ज्योत्सना को मेरे हाथों में लाकर देना होगा। हो जाएगा ना? हाँ? आप निश्चिंत रहिए, उस ज्योत्सना को तो मैं आपके पास लाकर रहूंगी। मैं भी मैना सपेरन हूँ, आपका काम पूरा हो जाएगा। वो ज्योत्सना आपके पास आएगी भैया, और मैं जाऊंगी अपने कंचन कुमार के पास। ज्योत्सना को इतनी देर क्यों लग रही है? कल तो उसने कहा कि उसने मुझे क्षमा कर दिया, और उसने आज स्वयं ही मुझे यहाँ प्रतीक्षा करने के लिए कहा था, और अब स्वयं ही इतना विलंब कर रही है। उफ, आज ना बहुत ही देर हो गई। वहाँ राजकुमार अवश्य मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। देखता हूँ, इसे बजाकर शायद हृदय थोड़ा शांत हो जाए। फिर वही धुन, ये धुन तो कहीं आसपास से ही आ रही है। कहाँ से आ रही है आखिर ये धुन? आखिर कहाँ से आ रही है धुन? इस ओर से जाकर देखती हूँ। कहाँ है ये बांसुरी वाला? ये बांसुरी वाला निश्चित रूप से कहीं आसपास ही होगा। आज उसे ढूंढकर रहूंगी मैं। आखिर आज मुझे उससे मिलना ही होगा।
कहाँ है वो? कहाँ है वो? रुक क्यों गए महाराज? तो क्या आज हम ज्योत्सना को सच नहीं बताएंगे? बताएंगे, परंतु इसके पूर्व ज्योत्सना को अपनी खोज पूरी करने दो। बचपन से वो जिसे ढूंढ रही हैं, उसे आज वो कंचन के रूप में पाने वाली है। बचपन में इनका जो साथ छूट गया था, वो आज दोबारा से जुड़ने वाला है। इसीलिए मुझे लगता है आज उन्हें एकांत में थोड़ा समय देना चाहिए। आश्चर्य, ये बांसुरी की धुन तो मुझे मेरी प्रिय जगह की ओर लेकर जा रही है, जहां मैंने कंचन को प्रतीक्षा करने के लिए बोला था। कंचन? कंचन ही है वो बांसुरी वाला? इतने समय से मैं जिसको खोज रही थी, वो व्यक्ति मेरे पास ही था। मैं पहचान नहीं पाई। मैं आ रही हूँ कंचन, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। मैंने तुझसे कहा था ना ज्योत्सना, अवसर मिलते ही मैं बदला लूंगी। हाँ? ज्योत्सना? क्या ज्योत्सना ने मुझे अभी पुकारा? नहीं, यहां तो कोई भी नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ज्योत्सना मुझे पुकार रही थी। किसी भी तरह मैं राजकुमार के हाथ में नहीं आ सकती, नहीं तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हाय अल्लाह, इतनी मुश्किल से तो ज्योत्सना मेरे चुंगल में फंसी है। आज अगर ये हाथों से निकल गई तो इतना धन भी मेरे हाथों से निकल जाएगा, और ऐसा मैं किसी भी कीमत में नहीं होने दूंगी। मतलब ज्योत्सना नहीं आई और मैं बेकार में ये उम्मीद लगाए बैठा हूं कि वो जरूर आएगी। किंतु क्यों नहीं आई तुम ज्योत्सना? तो क्या उसने मेरे प्रेम को स्वीकार नहीं किया? किंतु मैंने तो उसे अच्छी तरह से सब कुछ समझाया था, फिर भी उसने मुझ पर भरोसा नहीं किया। आखिर कैसे समझाऊं मैं तुम्हें ये सब? आखिर कैसे? नहीं, मैं अब ज्योत्सना से कुछ नहीं कहूंगा। बच गई। अल्लाह,
अब तेरा क्या होगा ज्योत्सना? बाप रे! बहुत समय बीत गया है। अब तक अवश्य ही उनके बीच बातचीत हो गई होगी। अब हमें ज्योत्सना और कंचन के साथ बात करनी चाहिए। चलो चलते हैं, चल के देखते हैं। रुको, उस तरफ नहीं जा सकते, वहां खतरा है। तुम लोग कौन हो? हमारा रास्ता क्यों रोका है? रास्ता छोड़ो, जाने दो हम लोगों को। हम सपेरे हैं, देखकर समझ नहीं आ रहा है क्या? हम गांव के साधारण लोगों को सावधान करने के लिए निकले हैं। उस रास्ते पर जाना मना है। परंतु क्यों? क्योंकि उस रास्ते पर कुछ विषैले सांप देखे गए हैं और जब तक उन्हें पकड़ नहीं लिया जाता तब तक उस रास्ते पर किसी को जाने नहीं दिया जाएगा। ये रास्ता हम बहुत अच्छे से जानते हैं। हम जानते हैं इस रास्ते पर कोई सांप नहीं है। हमारे रास्ते से हट जाओ। इस गांव को अच्छी तरह जानते हैं या तो सपेरे या तो सांप। तुम इनमें से कौन हो बताओ? हाँ, हमारे रास्ते से हट जाओ। कहा ना तुम इस तरफ नहीं जा सकते। इस तरफ खतरा है। यहाँ कृष्ण वंश के नाग रहते हैं। उनका एक डंक लग गया तो जान से जाओगे। इसलिए प्यार से कह रहे हैं, अगर अपनी जान प्यारी है तो भाग जाओ यहाँ से। तुम लोग कैसे सपेरे हो? तुम लोग ये भी नहीं जानते कि कृष्ण वंश के नाग कभी भी साधारण मनुष्य को बिना कारण नहीं डसते। वो लोग अच्छे सांप हैं। अच्छे सांप? रहने दो ये सारी बातें। उनका सरदार वो तो और भी भयानक और हिंसक है। यदि वो हिंसक होता तो फिर तुम लोगों को यहाँ से हटाने में उसे एक पल भी नहीं लगता। अरे वाह, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अच्छा, ठीक है, समझ गया। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम खुद ही कृष्ण नाग हो। हाँ? अगर कहूं कि हूं तो? मजाक कर रहे हो, है ना? अच्छा, ठीक है, मैंने मान लिया कि तुम ही कृष्ण नाग हो। तो फिर फटाफट एक काम करना जरा। ये टोकरी मैं यहाँ खोल कर रखता हूँ। इसमें घुसकर दिखाना जरा, तभी मानूंगा कि तुम कृष्ण नाग हो। और अगर इसमें घुस पाए तो फिर मैं वचन देता हूँ, मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा। क्या है ना कि कृष्ण नाग के साथ पैर लेना तो मेरी क्षमता के बाहर है ना। अरे, मुझे तो सोचकर भी डर लगता है। कोई है? बचाओ मुझे! मुझे बांध कर क्यों रखा है? बचाओ मुझे! मुझे देखने के लिए इतनी उत्सुकता है तुम्हें, सुंदरी? ये लो, ये लो, तुम्हारे सामने आ गया।
इसका मतलब मैना ने ही मुझे सोमेश्वर को सौंप दिया। छटपटा कर कोई लाभ नहीं है सुंदरी, तुम अब मेरी कैद में हो। बचाओ मुझे, बचाओ। कौन बचाएगा तुम्हें? हाँ? सच कह रहा है, मुझे बचाने के लिए इस बार तो वो सांप भी नहीं आए। कहाँ है वो लोग? छोड़ दो मुझे बांध कर क्यों रखा है? अगर मुझे नहीं छोड़ा तो तुम लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। बचाओ मुझे। कौन बचाएगा तुम्हें? कंचन? वो तो इस समय मेरी बहन के साथ है। और इसलिए तुम, मैं जो कहूंगा वही करोगी। सच में क्या कंचन उस लक्ष्मी के साथ है? मैं तुम पर बहुत क्रोधित हूं। तुम मुझे प्रतीक्षा करवा कर वहां आई क्यों नहीं? बताओ, उत्तर दो। अरे, मेरे किसी प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे रही तुम? बात क्या है? ज्योत्सना कमरे का दरवाजा क्यों बंद कर रही है? आज आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगी मैं कंचन। ये सब क्या चल रहा है लक्ष्मी? ये दरवाजा क्यों बंद किया तुमने? और इस समय तुम यहाँ पर मेरे कमरे में क्या कर रही हो? अरे वाह, आप मेरे होने वाले पति हैं। फिर इस समय मैं आपके कमरे में नहीं आऊंगी तो कौन आएगा? वो ज्योत्सना। कितनी बार मुझे तुम्हें एक ही बात कहनी होगी कि मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगा। और हां, मेरी एक बात को तुम ध्यान से सुन लो। ज्योत्सना को लेकर मैं तुम्हारे मुंह से एक भी बकवास नहीं सुनना चाहता। लेकिन मैं तो कहूंगी ही। अच्छा कंचन, आप ये सोचकर देखिए, ज्योत्सना एक साधारण सी सपेरन है और फिर इस तरह की लड़कियां राजकुमारों के साथ मित्रता क्यों करती हैं? आप जानते हैं, उनकी धन संपत्ति के लिए। और वो मित्रता कब तोड़ देती हैं जानते हैं? जब उन्हें इससे भी ज्यादा कोई धनी व्यक्ति मिल जाता है। चुप, बिल्कुल चुप। अच्छा आप ही सोचकर देखिए, ज्योत्सना क्यों आपके बुलाने पर भी नहीं आ रही? क्यों आपकी इतनी मिन्नतें करने के बाद भी वो आपसे मिलने नहीं आ रही है? आपकी कोई बात नहीं सुन रही है? क्योंकि हो सकता है किसी और से मित्रता कर ली हो जिससे उसे आपसे भी ज्यादा लाभ मिल रहा हो। राजकुमार, ज्योत्सना मुसीबत में, दरवाजा खोलो राजकुमार। क्या बात है पवन? ज्योत्सना को क्या हुआ? ज्योत्सना को आपसे मिलने आना था, इसलिए घर से निकली थी। लेकिन ज्योत्सना अभी कहीं पर भी नहीं दिख रही है, कहीं पर भी नहीं है ज्योत्सना। ये क्या कह रहे हो तुम? किंतु ज्योत्सना तो मुझसे मिली ही नहीं। लगता है ज्योत्सना किसी बड़ी मुसीबत में। आप शीघ्र ही चलो राजकुमार, शीघ्र ही चलो। रुक जाइए कंचन, मत जाइए। मैं कह रही हूँ मत जाइए आप। इतनी चेष्टा कर रही हूँ फिर भी राजकुमार को अपने वश में नहीं कर पा रही। अब यदि ज्योत्सना उन्हें मिल गई तो फिर भैया का क्या होगा? नहीं, मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा और बहुत शीघ्र ही करना होगा।
क्या हुआ? चुप क्यों हो गए अब? छोड़ो तो, खाली बड़ी बड़ी बातें। आए बड़े कृष्ण नागराज बनने। महाराज, हमें देरी हो रही है। इनके साथ तर्क करने में यदि हमारी ज्योत्सना से बात नहीं हो पाई तो बड़ी समस्या हो जाएगी। बेवकूफ सपेरे हैं, ये जो कह रहे हैं कर दीजिए ना महाराज, डर के मारे भाग जाएंगे। ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? सुनो, पकड़ो इन्हें। छोड़ो, छोड़ो। अरे मेरे भाई, मुझे तो पता ही था कि मैं तुम्हें बल से नहीं हरा पाऊंगा, इसीलिए छल से तुम्हें इसमें फंसा लिया। हाँ, लेकिन तुम तो बहुत मूर्ख हो, आसानी से मेरी बात पर विश्वास कर लेते हो, बिल्कुल तुम्हारी बहन पद्मिनी की तरह। उसकी मृत्यु भी ऐसे ही हुई थी, अब तुम्हारी भी मृत्यु होगी, और उसके बाद ज्योत्सना, वो भी तुम्हारे पास ही आएगी। एक बार जादुई कमल कामिनी के हाथों में आ जाए, बस। बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ मुझे। बचाओ। चिल्लाओ चिल्लाओ। जब तक तुम थक नहीं जाती और चिल्लाओ। अब इस लड़की के साथ क्या करेंगे? अब मैं आज राती से लेकर बहुत दूर चला जाऊंगा। ये सोमेश्वर की वस्तु है, और सोमेश्वर की वस्तु पर अधिकार केवल सोमेश्वर का ही होता है। तो ठीक है, हम खुद व्यवस्था कर लेंगे, ठीक है? आप तब तक ज्योत्सना से 2-4 मीठी मीठी बातें करिए, ठीक है ना? चलो। बचाओ मुझे। खबरदार, खबरदार मेरे पास आने की कोशिश मत करना। खबरदार मेरे पास मत आना। इसे कैसे भी करके मुझे रोकना होगा, लेकिन कैसे? खबरदार जो तुम मेरे पास आए। बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। ज्योत्सना, हे भगवान, बच गई मैं। शायद नशे की वजह से बेहोश हो गया है। अब मुझे किसी भी तरह से यहाँ से भागना होगा।
चलो, महाराज मेरी चिट्ठी पढ़कर मंदिर आ गए। महाराज मैं जानता था आप जरूर आएंगे। 10 वर्षों से मैं आपकी प्रतीक्षा में था कि कब आपसे भेंट होगी, कब ये सारा सत्य आपको बता सकूंगा। महाराज, ये राज्य बहुत बड़े संकट में है। जिन्हें आप मित्र समझ रहे हैं वही आपके सबसे बड़े शत्रु है। मंत्री बौद्धादित्य और उनकी पत्नी कामिनी ने षड्यंत्र रचकर हमारे रणविजय की हत्या की थी। उनकी पत्नी पद्मिनी की हत्या की थी। उनकी कन्या उर्मी की भी हत्या की थी। वो महाकमल पाना चाहते थे, ताकत चाहते थे, शक्तियां चाहते थे। वो लोग चाहते थे राजकुमार के संग अपनी कन्या लक्ष्मी का विवाह कराकर इस राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ले। यह सब मैंने अपने कानों से सुना था महाराज। इसलिए तो मुझे इतने सालों तक छुप छुप कर रहना पड़ा, नहीं तो कब का वो लोग मुझे शेष कर देते। आपको बहुत पहले ही शेष कर देना चाहिए था राजपुरोहित जी। मंत्री, फिर हमें आज इतना परिश्रम नहीं करना पड़ता। देखिए तो राजपुरोहित जी, कैसा लग रहा हूं मैं राजा की पोशाक में? बताइए बताइए ना, कैसा लग रहा हूं? क्या सोचा था आपने? इतनी आसानी से हमसे बचकर निकल जाएंगे? इतने वर्षों से इतनी मेहनत से सजाए हुए हमारे खेल को आपने सोचा था आप ऐसे ही नष्ट कर देंगे? कामिनी को हराना इतना आसान नहीं है। आपकी मृत्यु होने ही वाली थी। बस 10 वर्ष देर हो गई हमें मिलने में, किंतु अब मैं बिल्कुल देर नहीं करूंगी। आज ही आपका मुख मैं सदैव के लिए बंद कर दूंगी। अंत में जाकर हमने हमारे रास्ते के अंतिम कांटे को उखाड़ फेंका। अब हमारे और हमारे लक्ष्य के बीच में कोई नहीं आएगा, कोई नहीं। बहुत शीघ्र मैं यहाँ पुनः लौट कर आऊंगी। जल्द ही आऊंगी मैं उर्मी के संग। ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया ज्योत्सना। मुझे वहां अकेला छोड़कर आ गई। अब तो इसका दंड तो तुम्हें भुगतना ही होगा। देखो ज्योत्सना, तुमने स्वयं ही मुझे क्रोधित कर दिया। इसके बाद अब तुम ये नहीं कह सकती कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है। क्षमा कर दो मुझे, कृपया करके मुझे छोड़ दो।
राजकुमार। ज्योत्सना, तुम ठीक तो हो ना? सोमेश्वर, तुम्हें मैंने बहुत बार समझाया है, लेकिन तुम नहीं समझे। लेकिन इस बार तुमने अपनी सारी सीमाएं लांघ दी है सोमेश्वर। सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। कांचा! डरपोक कहीं के मेरे टुकड़ों पर पलते हैं और मुझे ही छोड़कर भाग गए। हाँ? उठो, अभी तुमसे हिसाब करना बाकी है सोमेश्वर। इस बार नहीं राजकुमार, इस बार नहीं। इस बार मैं तैयारी के साथ आया हूं। तुम्हारे लिए केसर लाया हूं। पता है ना इससे क्या होगा? सोमेश्वर, ये बहुत विशेष केसर है। ये क्या? केसर तो राजकुमार को बर्दाश्त ही नहीं होता। इससे तो ये बीमार पड़ जाएंगे। सोमेश्वर, मेरी बात सुनो सोमेश्वर। देखो, रुको, देखो, देखो तो। सोमेश्वर रुको। रुक जाओ सोमेश्वर। कंचन! कंचन, कंचन, मैं जानता था ज्योत्सना का पीछा करते हुए तुम मुझ तक जरूर पहुंचोगे। पहुंच गए। अब तुम लोग जंगल के भीतर दोनों ही सड़कर मरोगे। राजकुमार, राजकुमार, आंखें खोलिए राजकुमार। कंचन! आदित्य, कामिनी, तुम लोग जरा मुझे स्पष्ट रूप से बताओगे कि क्या चल रहा है? तुम दोनों किसी को भी बिना बताए कब से निकले हुए थे? रानी माँ। बोधादित्य, सब ठीक तो है ना? जी हाँ महाराज, सब कुछ संपूर्ण रूप से ठीक है। आप निश्चिंत रहिए। वो आदमी जो महल में घुस आया था, उसकी कोई सूचना मिली? नहीं महाराज, अभी तक तो हमें कोई भी सूचना नहीं मिली है। किंतु मुझे लगता है वो कोई साधारण चोर था। महाराज, महल का पहरा उस दिन के बाद से दुगना कर दिया गया है। इसके बाद तो किसी चोर उचक्के की हिम्मत भी नहीं होगी राजमहल में घुसने की। आप निश्चिंत रहिए। आप भी निश्चिंत रहिए रानी माँ। मंत्री जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कोई जीवित होगा तब तो महल में घुसने का साहस करेगा महाराज। आज राजपुरोहित के साथ ही हमने हमारे अपराधों के अंतिम प्रमाण को भी हमेशा के लिए मिटा दिया है। राजकुमार, राजकुमार, आप ठीक तो है ना?
आप ठीक तो है ना? अच्छा हुआ केसर आपके मुंह के अंदर नहीं गया, इसीलिए आपको जल्दी से होश आ गया। आज यदि आपको कुछ हो जाता तो क्या होता? तो क्या होता? नहीं मतलब आपको कुछ हो जाता तो मैं सबको क्या उत्तर देती? फिर सभी कहते ज्योत्सना को बचाने में राजकुमार के साथ ये सब हो गया। क्यों, है ना? हाँ, ये तो तुम ठीक ही कह रही हो, सच ही तो है। तुम तो बस हमेशा मुसीबत में फंसती रहती हो और तुम्हें बचाते बचाते मेरा सारा समय नष्ट हो जाता है। अरे बाबा, मैं मजाक कर रहा था। सच में। अच्छा, अब चलो, इस जंगल से निकलने का मार्ग ढूंढना होगा। चलो। आराम से। मुझे लेकिन आपका एक और रहस्य पता चल गया। कैसा रहस्य? यही कि आप बांसुरी बजाते हैं और बहुत सुंदर बजाते हैं। कितनी सुरीली वो धुन। मैं तो बचपन से आपकी बांसुरी की धुन सुनती आ रही हूँ। बचपन से ही? हाँ, जानते हैं कितनी बार आपकी बांसुरी सुनकर मैं घर से बेसुध निकल जाती थी। जैसे ये धुन मुझे बुला रही हो। कितनी बार नदी के किनारे इन सुरों पर मैं पागलों की तरह नाचती रही। तुम भी तो मेरी बांसुरी की धुन पर इसी तरह बेसुध हो जाती थी उर्मी। जानते हैं, यदि मुझे पता होता आप ही वो बांसुरी वाले हैं तो फिर मैं आपको कभी दोषी नहीं ठहराती। जो इतनी मधुर बांसुरी बजाता हो वो कभी झूठ नहीं बोल सकता है ना? क्या हुआ? हाँ? कुछ नहीं, चलो। चलिए।